स्वागत है आपका एम मैथमेटिक्स में। तो डियर स्टूडेंट, आपसे हम पढ़ेंगे रेखागणित। रेखागणित में जब सबसे पहले आता है वो बिंदु आता है, बिंदु जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट्स। तो ये क्या होता है, उसकी परिभाषा लिख दिया गया है। उसके बाद हम कोई एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझेंगे आगे। परिभाषा क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। बिंदु वह चिन्ह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यदि आपके एग्जाम में पूछता है बिंदु क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, बिंदु वह चिन्ह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब बिंदु का मतलब ये है सीधा सीधा, बिंदु का मतलब है कि बिंदु किसी वस्तु की या स्थिति को बताता है। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पे एक है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु पे बी है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इसका एक एग्जाम्पल लें, यदि आपके घर कोई व्यक्ति आ रहे हैं, कोई आ रहा है, तो उस व्यक्ति को आपके घर का पता नहीं है कि किस स्थान पर आपका घर है। कुछ नजदीक आया तो आपको फोन किया और फोन करके तुरंत बोलने लगा कि भैया मैं इस जगह पे हूँ, इस स्थान पे हूँ। तो वो स्थान ही क्या बताता है, वो स्थान वो स्थिति को बताता है, और वही हमारा बिंदु है। तो उसका कोई भाग नहीं होता, बिंदु वही है, वह चिन्ह है जिसका कोई भाग नहीं होता। क्लियर? तो अब हम आगे पढ़ेंगे रेखा। तो रेखा में हम सबसे, रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस। अब ये क्या होता है, जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, रेखा कहलाता है। जिसमें केवल लंबाई हो, मोटाई चौड़ाई कुछ न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। चित्र में रेखा ए बी एक रेखा है, ये ए बी जो है एक रेखा है। रेखा को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है कि दोनों साइड एरो लगता है। ये चित्र में देख रहे हैं आप, ए बी है। अब ए बी एक रेखा है, ये एरो का एक विशेष महत्व है। एरो क्या प्रदर्शित करता है कि इसको अनंत रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ इस तरह से आगे, इस बिंदु को अनंत रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, एरो ये प्रदर्शित करता है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं किरण, जो कि 3rd नंबर पे आता है। तो किरण का डिफिनेशन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। किरण रेखा का ही एक भाग होता है जिसमें एक बिंदु अंत बिंदु होता है और एक बिंदु को अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। वो क्या कहलाता है, हमारा किरण कहलाता है। चित्र में ए बी एक किरण है। अब ए बी किरण को दिखाने का नोटेशन प्रदर्शित ऐसे किया जाता है कि एक साइड एरो लगा हो, एक साइड एक बिंदु स्थित हो। चित्र में जैसा कि लिखा है, जैसे यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम ए है और एक बिंदु को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये एरो का मतलब क्या है, ये आगे बढ़ता जा सकता है, बढ़ते जा रहा है, कहाँ, अनंत रूप से आगे की तरफ। अब ये बिंदु ए और बी क्या है, किरण है। अब जैसे इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये है कि जब हम टार्च लेते हैं, टार्च को जलाते हैं तो उसमें रे निकलती है, किरण निकलती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो उसका एक बिंदु हमारे हाथों में स्थित होता है और एक बिंदु क्या होता है जो अनंत रूप से आगे की तरफ अग्रसित होता है, बढ़ता रहता है। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किरण। अब इसके बाद जो आता है हमारा अगला टर्म 4था नंबर पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड और इंग्लिश में बोला जाता है लाइन सेगमेंट्स। तो ये क्या होता है, रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रेखाखंड क्या होता है, रेखा का ही एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। चित्र में ए बी एक रेखाखंड है, ये बिंदु ए और बी जो है ये एक रेखाखंड है। रेखा मतलब क्या होता है, ये जिसकी केवल लंबाई हो ना, और खंड मतलब क्या होता है, भाग या टुकड़ा। मतलब रेखा का ही एक भाग है, छोटा सा टुकड़ा है उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। अब इसको हम माप सकते हैं, रेखाखंड को हम
माप सकते हैं। ये फाइनाइट होता है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये एक क्या है, रेखा खंड है। क्लियर। अब इतना पढ़ने के बाद हम आते हैं कोण के बारे में पढ़ने। तो कोण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स। जब किसी बिंदु से दो किरणें गुजरती हैं तो कोण बनाती हैं। चित्र में ABC एक कोण है। जैसे मान लेते हैं ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण ऐसे गुजर गई, ठीक, इस किरण का नाम BA, और इसी बिंदु से एक दूसरी किरण गुजर रही है, उस किरण का नाम BC। अब ये क्या है, एक ही बिंदु से दो किरणें गुजर रही है ना, तो ये कोण बनाती है। तो ये जो एंगल है, ये कोना ना, एक्चुअल में यही कोण है। और कोण को प्रदर्शित इस तरह से किया जाता है, ठीक, L की भांति। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा गया है यहाँ कोण ABC, ठीक, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोण CBA, कोण CBA, ये दोनों सही, ठीक। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है और कोण क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार क्या होते हैं। और जो भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।